पंचायत जो भी प्रतिनिधि है, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद प्रमुख, माने सभी लोगों का है। क्या क्या मांग करें, किस बात के लिए बैठे? हम लोग का 11 सूत्री मांग है। उसमें जो बिहार सरकार के द्वारा कुछ माना गया है और बहुत सारे ऐसे मांग है जो नहीं मांगा गया, जैसे वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा बीमा, अन्य जो और मांग हम लोग का है, पेंशन उन्शन है, उसको जो है से मांग कभी सरकार के द्वारा अभी नहीं पूरा किया गया है। इसी के लिए जो है से आज बिहार के सभी मुखिया संघ, सरपंच संघ, जिला परिषद प्रमुख सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। इसमें दरोगा राय पथ ट्रस्ट है उसमें, और हम लोग का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग जो है से विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम लोग अपना ताकत का एहसास कराने का काम करेंगे। अभी तक जो मांग पूरी हो गई है उसमें कुछ मांग के बारे में बता दीजिए, और वो जो मांग जैसे हुआ है कि हम लोग का वेतन 1.5 गुना कर दिया गया है। हाँ, यानी कि 2 बार बढ़ाया गया, यानी 2500 था तो उसको 5000 किया गया है, और 1.5 गुना का मतलब 7500 कर दिया गया है। और आग्नेयास्त्र का लाइसेंस, जो पिस्टल का लाइसेंस, तो पिस्टल के लाइसेंस भी सभी जनप्रतिनिधि को देना है। लेकिन जिस तरह से जिला स्तर पर जिस तरह से जिला पदाधिकारियों लोगों का मनमानी और जो गाइडलाइन आ रहा है, उससे यही दिखने को मिल रहा है कि सभी प्रतिनिधि को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस नहीं भी मिल सकता है। हाँ, और हम लोग का मांग है कि जो मुखिया जी के द्वारा जो भी पंचायत में कार्य किया जाएगा उसका निरीक्षण, माने उसका जांच, NOC जो सम्राट चौधरी जी के द्वारा कहा गया था उसको भी हम लोग को दिया जाए। जो पंचायत में काम होगा तो हम लोग भी तो ग्राम सभा में आते हैं, ग्राम सभा के न्याय प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, तो हम लोग को भी तो एक अधिकार चाहिए कि जो पंचायत में जो मुखिया जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको भी जांच और NOC देने का अधिकार हम लोग को भी मिलना चाहिए। कैमूर जिला अध्यक्ष सरपंच संघ। जी जी जी, बोलिए ना। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे विधायक, सांसद, जिला बाकी और जितने सदस्य हैं वो सरकार से पेंशन लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि जितने भी हैं इनको पेंशन से दूर किया जा रहा है। इसके साथ हम लोग इसी के विरोध में हैं। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग सभी जनप्रतिनिधि खुलकर विरोध करेंगे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोगों ने, जो मुखिया महासंघ ने लगातार संघर्ष किया अपने अधिकारों के लिए, उन अधिकारों में कुछ अधिकार अभी हाल के दिनों में सरकार के द्वारा हम लोगों को सौंपा गया। और आज की बैठक का 2 उद्देश्य था। एक तो सरकार के प्रति हम लोग आभार व्यक्त कर दें, जो सरकार ने अभी पंचायत सरकार भवन, कन्या मंडप विवाह भवन और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कुछ अधिकार पंचायतों को सौंपने का काम किया है, और तमाम जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने का भी दिशा निर्देश सरकार ने दिया है। हम बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और आज का ये बैठक आभार व्यक्त करने के लिए भी था, और साथ ही साथ जो बचे हुए हमारी मांगे हैं वो पूरा हो। हम सरकार को आज की बैठक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपने जो अभी दिया और जो लंबित मांगे हमारी हैं वो जल्द से जल्द आप पूरा करें, नहीं तो मुखिया महासंघ और त्रिस्तरीय पंचायत के लोग 15 अगस्त 25 से पहले एक बड़ा महासम्मेलन बापू सभागार में करेंगे, और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की वापसी के लिए हम लोग फिर संघर्ष करेंगे। दूसरी बात,
हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि इस देश में 3 तरह की सरकारें चलती हैं। एक केंद्र सरकार है, दूसरी राज्य सरकारें होती हैं, तीसरा पंचायत सरकार है। हाल के दिनों में बिहार में पंचायत सरकार के साथ बहुत ही मजाक किया गया, हमारे अधिकारों को कुचलने का काम किया गया और उसमें बिहार के मुखिया की जो भी भागीदारी हो नहीं हो, लेकिन यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी ने षड्यंत्र करके, विभाग के सचिव ने षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया। आपके माध्यम से आज भी हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जब वहाँ लोकसभा है, वहाँ विधानसभा है और पंचायत का जो हाउस है वो ग्राम सभा है। लोकसभा में जो निर्णय होता है वो पूरे देश में लागू होता है, विधानसभा में जो निर्णय होता है पूरे प्रदेश में लागू होता है। तो उसी तरह हमको जो अधिकार 29 विषय को प्राप्त था 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको वापस किया जाए। हम सरकार से और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, हमारा ग्राम सभा को सशक्त किया जाए, ग्राम सभा में जो निर्णय हो वो पंचायत में लागू हो और ये सरकार के अधिकारी, विभाग के अधिकारी निर्णय को थोपने का काम करते हैं। अगर राशि जाता है तो ग्राम सभा कल करना है तो रात में चिट्ठी जाएगा कि कल 11 बजे ग्राम सभा अमुक बिंदु पर करना है और उसमें यही निर्णय लेना है। ये क्या मजाक है। और आपके माध्यम से एक बात और हम कहना चाहते हैं कि ग्राम सभा ही एक ऐसी सभा है जहां जनता के प्रतिनिधि और जनता साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधि बैठते हैं, विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, लेकिन ग्राम सभा में जनता के प्रतिनिधि और जनता साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। लेकिन आज के दिनों में ग्राम सभा पर रोलर चलाने का काम किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि ग्राम सभा को स्वतंत्र किया जाए और जो बापू का सपना था सत्ता का विकेंद्रीकरण का, गांव के लोग गांव में अपना निर्णय अपने लें, अपनी योजना अपने बनावें, उसको लागू किया जाए। हम यही चीज़ माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद हसन, बेगूसराय जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के वरीय उपाध्यक्ष। देखिए, सरकार के आज का महाविषय कुछ पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी की व्यवस्था, समस्याएं और सरकार के स्तर से लिए गए निर्णय, उसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। सरकार के द्वारा हाल में जो निर्णय लिया गया था, तो उस निर्णय जो अभी 6, 7, 8 जो निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय के प्रति सभी आशान्वित थे और सरकार ने बेहतर निर्णय लिया। उसके लिए हम लोग सरकार को भी साधुवाद देते हैं, लेकिन हमारा वही मांग नहीं है। ये सरकार में बैठे हुए लोगों को भी और भी हम लोग इशारा करने जगाने आए हैं कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्र नहीं होगी, जो स्वतंत्र तीसरी सरकार है, जब तक तीसरी सरकार को आज़ादी नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग सड़क से लेके, सदन से लेकर के और अन्य माध्यमों से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार को भी साधुवाद हम लोग देते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो हमारा लंबित मांग है उसको पूरा करे। और उस मांग के अलावे जो हमें अभी लंबित मांग है, तो हमारा लंबित मांग में मनरेगा में भुगतान के अधिकार का मामला है, वह सरकार वापस कराए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिनों के बाद का प्रखंडों से अनुमति मिले, उसको लागू किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर राशन कार्ड पंचायतों के अधीन किया जाए। 15वीं वित्त में लेबर मेट की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। पंचायतों में राजस्व नियमावली बने, टाइड एंड टाइड के भत्ता समाप्त कराया जाए। बिजली बिल अनुरक्षक और स्वच्छता कर्मियों के भुगतान राज्य योजना मद से करे। 20 योजना के प्रतिबंध को समाप्त करे। तकनीकी स्वीकृति का दायरा पंचायत स्तर से बढ़ाया जाए। आधार कार्ड पंचायतों से बने। मनरेगा में जेई की कमी को देखते हुए टीए और पीटीए की भूमिका तय की जाए
और मुखिया और प्रतिनिधियों की कानूनी समस्याएं अड़चन पैदा करके फंसाई जाती है, उसमें सरकार निष्पक्ष जांच कराए और राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, तमाम त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों में से वैसे लोग हैं जो सरकार में अपनी बातों को रखने का काम करें, वैसे लोगों के लिए भी 10% राजनीतिक हिस्सेदारी सभी लोगों के द्वारा दिया जाए। यह हम लोग का प्रस्ताव है। और प्रस्ताव है कि सरकार राज्य स्तर पर पंचायतों के लिए आयोग का गठन करे। यही सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग बैठक करने का काम किए हैं। और बापू सभागार में अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रस्ताव पारित किए हैं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में बापू सभागार में बड़ी रैली, बड़ा सम्मेलन, महाबैठक का आयोजन हम लोग करने का काम करेंगे। और सरकार से अन्य जो मांग है उस पर उम्मीद पाले हुए हैं कि सरकार भी सभी मांगों को धीरे धीरे पूरा करने का काम करेगी। एकदम सबको ही चाहेगा, सरकार को भी चुनाव में जाना है। पंचायतों, हम पंचायत ग्राम की सरकार, राज्य सरकार के पास हम लोग आए हैं। अब राज्य सरकार को गाँव की सरकार के पास जाना है, तो सब लोग चाहेंगे मिलजुल करके सरकार बेहतर काम करे। सरकार के लिए भी बेहतर होगा, सबके लिए बेहतर होगा, यही हम लोगों का कामना है। नहीं, जो सरकार का भी स्थिति चल रहा है उससे लग रहा है कि सरकार निश्चित रूप से समाधान की ओर अग्रसर होगी। अगर अगस्त के बाद सरकार कुछ फैसले और नहीं करती है तो फिर हम लोग मिल बैठ के विचार करेंगे, आगे की रणनीति पर तैयारी करेंगे।